तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम इंद्रजीत है। जैसे कि आप जानते हो, जो अपना सप्लाई और डिमांड बता रहा था आपको, उसका पार्ट 1 डाला था मैंने। ठीक है, तो मैं एक वीडियो में किसी लिए कवर नहीं करता हूँ किसी चीज़ को ना, ताकि बंदे को समझ में आए। ठीक है, और जब तक समझ में आएगा नहीं तो बंदा जो है ना कंफ्यूज रहता है कि बंदा ने भाई समझाया क्या क्या, मेरे को एक बार में समझ नहीं आया। तो इसीलिए मैं एक एक पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब कम कम टाइम है और इसमें ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा कि जो सप्लाई और डिमांड होता है क्या है, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और जो सेकंड तरीका है वो क्या होता है सप्लाई और डिमांड का। ठीक है, तो आज हम दूसरी तरीका बताने वाला हूँ। और जो फर्स्ट तरीका था वो ये देखोगे आप, जो मैंने ये बताया बनाया था, ये जो देखोगे, ये जो सप्लाई और ये डिमांड है। ठीक है, ये सप्लाई जो है, जो ये आगे की तरफ भी सप्लाई कर सकता है, नीचे की तरफ भी सप्लाई कर सकता है, ये सप्लाई है। जब इसका ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है, तो उसके बाद बाइंग आई है अच्छी से, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाइंग आई है। ठीक है, यानी कि ये जो डिमांड जोन से बाइंग आई है, ठीक है, सप्लाई जोन तक, फिर सप्लाई जोन से सेलिंग आ गई, फिर से जो डिमांड, इसको जो है ना इस डिमांड बना दिया अब। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ये बन चुका है। ठीक है, तो आप देखो कैसे रिएक्शन खाता है मेरी जो लेवल्स पे। आप यहाँ देखोगे तो ये देखो कैसे एक बार जो कोई भी लेवल्स होता है जो टूटता है तो फिर से कैसे बनता है। ये मैं कोई अभी नहीं बनाया हूँ, और काफी दिन पहले वाली वीडियो में डाला हुआ है। ठीक है, और ये देखोगे काफी बैक से आया हुआ है। ठीक है, ये नहीं ताजा ताजा नहीं है, काफी पुराना है ये। ठीक है, तो आप जैसे कि इसमें एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जो है ये सामान। ठीक है, जो सप्लाई और डिमांड होता है क्या है बेसिकली, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो जो सेकंड तरीका है मैं उसका जो ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अब जैसे ट्रेंड लाइन होता क्या है। ठीक है, पहले ट्रेंड लाइन, क्यों ट्रेंड लाइन हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्यों मार्केट का एक बिहेवियर होता है। जैसे कि अब मैं एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में एक साइड से चलता नहीं है, मार्केट हमेशा जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऐसे चलता रहता है, या फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, या तो फिर ऐसे हाई और हाई में। ठीक है, इस तरीके से चलता है, या तो साइडवेज चलेगा ऐसे। ठीक है, या तो फिर अपना हमारा हाई और हाई लगाएगा। ठीक है, या तो लो और लो लगा देगा ये। ठीक है, लो और लो लगा देगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ये बेसिकली चीज है ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमारा जो अभी बताता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, जो ये चीज है, एक सप्लाई और डिमांड कई प्रकार के होते हैं, जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया था। ठीक है, तो उस तरीके में जो था वो थोड़ा सही था, लेकिन बेस्ट भी था। जो मैं समझा रहा हूँ आपको, वो जो मार्केट में उसी चीज के पैसे लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के। क्योंकि मैं एडवांस की तरफ बढ़ चुका हूँ अभी, तो आपको एडवांस जस्ट में सिखाने के लिए बढ़ चुका हूँ। जो बेसिक था, बेसिक का मैंने पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, अब जिसका कैंडल स्टिक का था जो बेसिक, उसका क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको ये जो थोड़ा बहुत जो है ना, कैंडल स्टिक का क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कैंडल स्टिक मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं कोई। ठीक है, मेरे लिए ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम करोगे तो रिवर्सल ट्रेडर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सप्लाई और डिमांड पे काम करना चाहिए हमेशा। जैसे कि मान लो एक चीज सिमिलरली बताता हूँ मैं आपको। एक तो हमारे सप्लाई और डिमांड जो होता है ना, एक ये हो जाता है, देखो एक ये हो गया। ठीक है, एक, ठीक है, और नहीं तो इससे भी अच्छा मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको एक। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज, ये देखो, एक, ठीक है, अब आप इसमें क्या समझोगे। ये इतने सारे सप्लाई डिमांड लगा दिए मैंने। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या सोचोगे। अब एक बात, आपके पास इतने लेवल है तो मार्केट में ये तो नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई इस लेवल में ये कब तक आएगा और इसमें कितने ट्रेंड होंगे। क्योंकि मार्केट को आपको ने ऐसे जाते हुए देखा है, ये कि ऐसे यहाँ से हुआ, यहाँ से उठा ऐसे चला गया, और ऐसे गिर गया। ठीक है, और ऐसे चला गया। ऐसा होता है मार्केट में, कभी देखे हो आप लोग। ठीक है, तो इसका जवाब है नो। ठीक है, कि हमने भाई ऐसा मार्केट होता ही नहीं है। ठीक है, सब कभी कभी हाँ 100 में से एक आधा दिन होता है जो एक कैंडल बना देता है। ठीक है, कि बड़ा बना दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली देखो कि सप्लाई और डिमांड में ऐसे जो कैंडल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कैंडल्स बनते कैसे, जैसे कि आप एक चीज सोचो इसमें। ठीक है, ये ऐसे चला। ठीक है, ये हाई, ये लो, फिर से एक हाई लगाने जाएगा, ये हाई लगा दिया। अब एक ही लो लगाया छोटा, फिर ये एक हाई लगाएगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा लो लगाया, फिर ये बड़ा हाई लगाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये देखोगे बेसिकली, और उसके बाद जब देखोगे इसमें तो मैं आपको दोनों चीज का समझाऊंगा। ठीक है, अब या तो ये कि ये देखो इस साइड से ये कि ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ये बराबर में लगेगा, वो हल्का सा होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, हाँ, और जो सेकंड वाला आएगा ना, जो सेकंड वाला आएगा, मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये जो है ना,
ये सिमिलरली इसमें काम आता है, जो मैंने आपको ये बता रखा है, जैसे ये लेवल लगा रखे हैं, इसमें आता है कि हाँ भाई सप्लाई और डिमांड इसके अंदर है। ठीक है, आप ये देखोगे, ठीक है। तो आप ये चीज समझ रहे हो ना, अभी देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो आप इन सब चीज को समझोगे जब, जैसे कि ये देखो, ये जो जैसे कि मैंने ये बताया ना ये चीज, ठीक है, सप्लाई और डिमांड का ये समझाया था मैंने, ठीक है, एक ही समझे। तो उसमें जो था सप्लाई और डिमांड में जो ये चीज बताया था, ये ऊपर का और ये नीचे का था, ठीक है। तो ये ऐसा ही बनता है, ठीक है, लेकिन जब ये बनता है तो कभी ऐसे देखे हो ऐसे बनते हुए, ठीक है, इस तरीके से ये हमेशा हाई और हाई में बनते हैं। और एक जो इसका बाद जो ट्रेंड आता है, तीसरा ट्रेंड है वो ये है, देखो एक लो लगाएगा बड़ा, छोटा हाई लगाएगा, फिर एक अगला लो बड़ा लगा देगा, छोटा सा हाई लगाएगा आपका, फिर से एक लो बड़ा लगा देगा, फिर छोटा हाई, फिर से लो, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें हम आता है अब हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन होता क्या है, तो ट्रेंड लाइन जो है, जैसे मान लो मैंने एक बार ये लिया मार्केट को, ठीक है, और दूसरी बार जब मार्केट यहाँ से आया, पहले मार्केट नीचे से आया, इस जगह से मार्केट आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से गया, फिर से आया, ठीक है। तो हमारा कंफर्म हो चुका है, जब ये गया ना तो हमारा कंफर्म होगा भाई ये ट्रेंड लाइन बन चुका है, क्योंकि एक और दो मिला के, दो जो बॉटम होता है ना, दो लो लगा के अगर ट्रेंड लाइन बनता है तो उसके बाद, तो उसमें जब ये इसके बाद आएगा तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो सकता है, और उसके बाद जो टारगेट होगा, ये जो हाई है ना ये वाला, इसके ऊपर का टारगेट होगा। जब ये ब्रेक भी होगा ना तो ऊपर पता लगेगा भाई इससे ऊपर जा सकता है, ठीक है। पर ठीक है, जब ये हाई लगाएगा ना, जब इस हिसाब से ये हाई लगाएगा, जब ये हाई लगाएगा जिस हिसाब से, तो एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। जब कहोगे भाई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो बन गया, अब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस सिंपली ये आता है, ये इसका, इसके ऊपर का जो ट्रेंड लाइन का जो ऊपर का हाई होता है ना, तो इसमें देखोगे तो आप जब यहाँ पे एंट्री बनाओगे इस जगह पे, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया, ठीक है, आपने इस जगह पे एंट्री तो बना लिया, अब स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, तो भाई ट्रेंड लाइन के नीचे रख देंगे, एक दो रुपए का जो भी होगा आपका, जैसे कि, और टारगेट रखोगे आप कैसा, ट्रेंड लाइन का, जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, जो ये ट्रेंड, फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, इसका जो ये लो हाई है, इसका टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा ये ट्रेंड लाइन का हाई का होगा, 5 रुपए का, 1:2 का रिएक्ट टू रिवॉल्व होना चाहिए हमेशा, ठीक है, जो मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे तो इजिली हमारे को 5 रुपए 6 रुपए मिला है, एक 6 रुपए जैसे हमने लिया, ठीक है। तो ये हिसाब होता है, ठीक है। तो इसमें भी स्कैल्पिंग होता है और ये भी होता है। तो जैसे कि मैंने ये बताया, जो ये है लोअर लो साइड का, ठीक है, तो लोअर लो साइड में क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे ये मार्केट चल रहा है, जैसे कि ये हमारा कोई भी ट्रेंड है, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, फिर ऐसे चला गया, फिर से ऐसे आ गया, फिर से ऐसे जा गया, फिर से ऐसे आ गया। तो सिमिलरली क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ दो पॉइंट को मिला के होता है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे हमारा ट्रेंड लाइन बना, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन बना ना ये ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन बनने के बाद जो है, तो अगला पूछोगे भाई ये तो रेजिस्टेंस है, इस खिड़की नीचे आ गया, तो अब सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट ये है भाई, सपोर्ट ये है, सिंपल सी थ्योरी है इसका, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अब जितना इसको ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा इजी भी होता है, ये नहीं होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसको इजी करना पड़ता है, ठीक है, ये होता नहीं है, इजी बनाना पड़ता है, ठीक है। और जब यहाँ से मार्केट फॉल करेगा तो ट्रेंड लाइन के ऊपर का ही जो है ना हमारा, जैसे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर का ये, यहाँ से हमने एंट्री बनाई, ठीक है, और टारगेट रख दिया हमने इसमें, इसका इसका और स्टॉप लॉस रख दिया हमने इसी का, ठीक है, यहाँ कोई कैंडल हुआ जिसका छोटा सा या बड़ा सा जैसे भी होगा, तो ऐसे हमने अपना क्या किया, स्टॉप लॉस और टारगेट के दोनों को मैनेज कर सकते हैं इस हिसाब से। और इसके बारे में तो बताया हुआ ही है मैंने, जैसे कि किसी बेस में चल रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है, हमेशा की तरह ये अपना एक यहाँ से ये बनाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से हमेशा बाइंग और सेलिंग होता है। तो मैं इसको अभी चार्ट में समझाता हूँ, देखो इस हिसाब से समझाया गया, कोई भी नहीं समझाएगा इतने सिंपल तरीके में भाई, ये चीज सिंपल तरीके में इतना कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है, गारंटीड है इस बात का, जाके आप पूरा यूट्यूब चेक कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये देखो मैं क्या बता रहा था अभी आपको, जैसे कि आप, मैंने आपको बताया ना आपको एक रेंज होता है वो, देखो ट्रेंड लाइन क्या होता है, जो पहले मैं आपको डाउन साइड, देखो अप ट्रेंड अप साइड का बता देता हूँ। देखो अभी क्या हुआ है यहाँ पे मार्केट में, ये
यहाँ गिरते हुए इसमें फंसा, यहाँ से गिरा, ठीक है। तो अब जैसे भी हम यहाँ पे देखोगे इस हिसाब से भाई हमारे को बाई करना है, हमने यहाँ बाई कर लिया, ठीक है। एक सिंपल सा थ्योरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, बाई हम करेंगे कहाँ पे, हम इस जगह पे बाई करेंगे जब भी हमारे को दिखेगा कि भाई हाँ भाई ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। इस जगह पे हम बाई करेंगे, ठीक है। और टारगेट क्या रखेंगे हमारा, जो इजीली टारगेट होगा हमारा इसका ट्रेंड लाइन का हाई का रखेंगे, और जो मैंने पहले बोला हुआ है पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट का होगा, जो लो का होगा, ठीक है। तो आप देखोगे क्या है भाई 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड था, यहाँ पे हिट हो गया हमारा टारगेट, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट एंट्री बन रहा है, हमारा मार्जिन यहाँ से नहीं ऊपर नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिर से आ चुका है, तो यहाँ से हम अगर एंट्री ले तो अगले दिन ही गैप अप हो चुका है, देखोगे तो मार्केट में कैसे हुआ, ठीक है। इस हिसाब से ही हमारा जो है ना टारगेट आता है, ठीक है। तो जैसे मार्केट हमेशा इस तरीके से ही जिग जैग करता है, ठीक है, हमेशा ऐसे जाता है, चलता रहता है मार्केट, हमेशा चलता रहता है, इसी हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। कभी भी मार्केट जो है ना गलत तरीके से चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। अब डाउन ट्रेंड का समझाता हूँ मैं आपको, तो डाउन ट्रेंड का आप जो बता रहा हूँ मैं, तो डाउन ट्रेंड का देखोगे आप, ठीक है, बाइंग भी और सेलिंग भी दोनों पकड़ाता है, ये नहीं कि हमेशा बाइंग पकड़ाएगा या सेलिंग पकड़ाएगा। डाउन ट्रेंड में जाओगे तो देखो मार्केट इस साइड से आया, यहाँ पे गिरा, फिर से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, तो फिर यहाँ आया, तो अब ट्रेंड लाइन कहाँ कन्वर्ट हुआ भाई, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पता लग रहा है ना कि हमारा एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये सारे के सारे हमारे को पता लग रहा है भाई अगला टारगेट हमारे को ये हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन डाउन डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। ये एक और दो ट्रेंड लाइन बन चुका है हमारे यहाँ से लेके इस जगह से हम लेंगे यहाँ से, तो हम देखोगे हमारा ट्रेंड लाइन बन चुका है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट बना देंगे, शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, तो हम शॉर्ट करेंगे क्या, यहाँ से इसका टारगेट रखेंगे ट्रेंड लाइन का, और एक पहले फर्स्ट टारगेट होगा हमारा इसका लो का, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा जो ये है इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस 9-10 रुपए का जो भी आएगा, और उसके बाद टारगेट रख सकते हैं हम इसका, ठीक है। तो आप देखोगे इजिली हिट हुआ, तो आप ये देखोगे ये भी ट्रेंड लाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग भी कर सकते हो। बाइंग क्या कैसे करना है अब दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप टारगेट इसमें हमेशा मान लो यहाँ पे आपने एंट्री ली इस जगह पे, ठीक है, ऊपर नीचे से यानी कि दोनों तरफ से जो रिवर्सल ट्रेडर होता है, जैसे मैं बोलता हूँ रिवर्सल ट्रेडर बन सकते हो, तो रिवर्सल ट्रेडर ही क्या भाई है, ये देखो अब एक चैनल में आपको दो दो तीन तीन ट्रेड मिल जाते हैं, तो क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कौन समझाएगा भाई, कोई नहीं समझाएगा। और जो मैं बेसिकली सी बात बता रहा था आपको, कंसोलिडेशन का बता रहा था, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का ये होता है, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दोनों फंसा हुआ है रेंज में, इस जगह से बाई करो, इस जगह से सेल करो, इस जगह से बाई करो, पर किस साइड ब्रेकआउट होगा कोई पता नहीं, स्कैल्पिंग करते रहो ना भाई, किसने रोका है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक करो, ठीक है। तो सिंपल से थ्योरी में था और समझा भी दिया मैंने आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका तीसरा पार्ट आएगा वो सबसे भयंकर होने वाला है, ठीक है। तब तक इस पे बैक टेस्टिंग करो आप, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए।